विराजे राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, ये कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, बाल कृष्ण लाल। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा, तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। नारद जी कहते हैं कि देखो राजा, कर्म बंधन से ज्ञान के द्वारा छूटा जाएगा, और वह ज्ञान प्राप्त हो इसलिए मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। सुनो एक उपाख्यान। एक राजा था, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा। राजा को राजा की कथा सुना रहे हैं जिसे जल्दी समझ में आ जाए। ओ प्राचीन बरही राजा, कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम पुरंजन था। उस पुरंजन राजा के एक मित्र भी था, उसका नाम अविज्ञात था। आप बराबर याद रखिएगा, ये कहानी बिखरती बिखरती पीछे जाके मिलेगी। एक एक बातों को याद रखेंगे तभी इस आख्यान को समझ पाएंगे। एक राजा था जिसका नाम पुरंजन था, उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात था। यह अविज्ञात उस पुरंजन राजा का मित्र कभी पुरंजन राजा के सामने नहीं आता था, लेकिन दूर दूर रह करके अपने मित्र का भला किया करता था, भला सोचा करता था और उसकी सहायता किया करता था। ओ पुरंजन राजा एक ही काम करता, पुरम जनयतीति पुरंजनः, जो बार बार पुर की रचना करे, नगर की रचना करे, उसका नाम पुरंजन होता है। वो नगर बनाया करता था राजा, क्योंकि नगर होगा तो राजा बनेगा ना, इसलिए वो नगर बनाया करता था। अलग अलग नगर बनाता था। एक बार घूमता घूमता एक नगर के पास पहुंच गया। उस नगर के 9 दरवाजे थे। उस 9 दरवाजे वाले नगर के पास पहुंचा। आने जाने के 9 दरवाजे उसमें थे। नगर बहुत अच्छा है। उस नगर के बाद बाहर एक सुंदर अत्यंत रूपवान युवती बैठी हुई थी। देखते ही हृदय आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पुरंजन ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम पुरंजन ही है।
पुरंजन राजा ने कहा कि तेरा और मेरा नाम तो एक जैसा मिलता है थोड़ा थोड़ा, या क्या कर रही है तू? बोले मैं यहां तुम्हारी राह देख रही हूं, तुम्हारा जैसा कोई स्वरूपवान व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ शादी कर लूं और इस नगर में रहूं, क्योंकि ये नगर बहुत अच्छा है। इस नगर के 9 दरवाजे हैं, इस नगर में 10 सेवक भी हैं, और ये 10 सेवक बराबर काम कर सकें इसलिए एक इनका नायक भी है, उसका नाम दुर्मद है। और इतना ही नहीं, इस नगर के रक्षा करने के लिए एक 5 मुंह वाला नाग भी रहता है जो इस नगर की रक्षा किया करता है। लेकिन मैं तुम्हारी राह देख रही हूं, तुम जैसा कोई सुंदर स्वस्थ और स्वरूपवान आ जाए तो मैं उसके साथ शादी करूंगी और इस नगर में रहूंगी। पुरंजन ने कहा कि देख, इतना सुंदर सुंदर नगर है और तू स्वयं भी इतनी सुंदरी है और तू मुझे चाहती है विवाह करना, तो कौन मना करेगा, चल कर लेते हैं। दोनों ने शादी कर ली और शादी करके उस नगर में रहने लगे। और पुरंजन और पुरंजनी उस नगर में रहने लगे। 9 दरवाजे वाला नगर, बहुत सुंदर नगर था। उसमें बाहर जाने के लिए बहुत दरवाजे, 9 दरवाजे थे। उसमें 10 सेवक भी थे जो उस नगर में बराबर सेवा करते थे नगर की, और वे 10 सेवक बराबर काम कर सकें इसलिए उनका एक नायक भी था। 5 मुंह वाला नाग उस नगर की रक्षा करता था। नारायण, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो पुरंजनी थी ना, वो इतना सुख देती थी पुरंजन को कि वो पुरंजन धीरे धीरे उस पुरंजनी के वशीभूत हो गया। वो जैसा कहती वैसा ही करने लग गया, अपने मित्र को भूल गया। और वो पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता, पुरंजनी नाचती तो पुरंजन नाचता, पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता। जैसा वह चाहती वैसा ही उस राजा से करवाती। ऐसा करते 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 पति पत्नी तो थे ही, उनके 1100 संतानें हो गई। कितनी हुई? 1100 संतानें हो गई। और इतना ही नहीं, वो 1100 संतानें बड़ी हुई और उनके भी विवाह हो गए उसी नगर में। तो फिर उन 1100 संतानों के घर भी संतानें हुई, तो हर घर में 110 110 110 110 110 110 110। तो पुत्र पुत्रियों और पुत्र वधुओं से और पौत्रों से सारा नगर भर गया। ऐसा करते 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 वो पुरंजन तो पुरंजनी के वशीभूत था ही। ऐसा उस नगर का हाल देख लिया आपने। 9 दरवाजे वाला नगर, 5 मुंह वाले नाग से सुरक्षित नगर, 10 सेवक वाला नगर, उन 10 सेवकों के से काम करवाने वाला नायक भी उसमें, पुरंजन पुरंजनी भी उसमें, दरवाजे 9 और इतनी संतानें। इसलिए पति पत्नी दोनों उसी में उलझ गए। और पति तो करे क्या, पत्नी कहती वैसे ही करता। वो तो पुरंजन पुरंजनी के वशीभूत था। इस आख्यान का एक भाग पूरा हो गया। आइए अब इसके दूसरे भाग का विचार करते हैं। इस आख्यान के 3 भाग हैं और पीछे जाके तीनों ही भाग एक दूसरे से मिल जाएंगे और तब ज्ञान का दीपक जल जाएगा। तो नारायण, ये तो नगर का हाल बता दिया। अब एक दूसरा
एक गंधर्वराज था। उसका नाम क्या था? चंडवेग गंधर्व। ध्यान में रखिएगा, भूल जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। बड़ी परिश्रम करते हैं हम लोग, क्योंकि कथा में तो सर्वसामान्य लोग आते हैं, सबके हृदय में उतर जाए ऐसा प्रयास भी करते हैं और ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। ये व्यास जी की पीठ है, यहां बैठते हैं और आपकी सेवा करते हैं। आपके भीतर रहे हुए परमात्मा का हम शब्दों के द्वारा पूजन करने यहां आते हैं, यहां बैठते हैं। एक चंडवेग गंधर्व था। वो गंधर्व के पास सेनाएं थी। उसके पास 720 सैनिक थे। उन 720 सैनिक में से 360 पुरुष सैनिक थे और 360 स्त्री सैनिक थे। और जो स्त्री सैनिक 360 थे ना, उनमें से 180 जो स्त्रियां थी वे काले रंग की थी और 180 जो स्त्री सैनिक थी वे गोरे रंग की थी। तो स्त्री जो सैनिक थे 360 स्त्री सैनिक और 360 पुरुष सैनिक। तो पुरुष तो सब एक ही रंग के थे, लेकिन स्त्रियां जो सैनिक थी वो दो भागों में थी। एक 180 गोरे रंग की थी और 180 काले रंग की थी। कुल सैनिकों की संख्या, स्त्री और पुरुष सैनिकों की संख्या कितनी थी? 720। ये सब चंडवेग गंधर्व की सेना थी। वो चंडवेग गंधर्व क्या करता कि वो पुरंजन का जो नगर था ना, उसके ऊपर आक्रमण किया करता था। क्योंकि जब राजा होता है और उसका नगर होता है तो दुश्मन भी तो होते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस राजा के ये दुश्मन थे चंडवेग महाराज। ये अपनी सेना के साथ आते और नगर के ऊपर हमला किया करते। लेकिन वो 5 मुंह वाला नाग बड़ा सजग था। वो एक एक सैनिक को मारता रहता और धीरे धीरे उस चंडवेग गंधर्व की 720 सैनिकों की सारी ही सेना को मार डालता वो नाग। लेकिन चंडवेग हारता नहीं, वो जाकर के दूसरे 720 सैनिक ले आता, वैसे के वैसे ही। वो फिर युद्ध शुरू हो जाता, फिर वो नाग मार डालता उनको। और वो चंडवेग नहीं हारता, वो जाके दूसरे वैसे के वैसे 720 ले आता। कॉपी की कॉपी समझो आप। वही 360 पुरुष, वही 360 स्त्री सैनिक, उसमें से 180 गोरी और 180 काली। ऐसा वो पीछे पड़ा हुआ था गंधर्व, उसका नाम चंडवेग था। पीछे पड़ा हुआ था वो, उस नगर के ऊपर आक्रमण किया करता था, तोड़ना चाहता था नगर को। लेकिन वो 5 मुंह वाला नाग बराबर युद्ध करता रहता था और उन सैनिकों को मारता रहता था। लेकिन चंडवेग नहीं मानता। हार जाने के बाद सभी उसके सैनिक मर जाते तो वो चला जाता और दूसरे 720 लेकर के नया होके वापस आ जाता। इस कहानी का दूसरा भाग यह है। अब इस आख्यान का एक तीसरा और अंतिम भाग और भी है कि एक काल कन्या थी। वो काल कन्या भी शादी करना चाहती थी और पुरुष को भोगना चाहती थी। तो वो भी आई पुरंजन राजा के पास। उसने पुरंजन राजा को कहा कि देख भाई, तू जरा मुझे भी तो स्वीकार कर ले, मुझसे भी शादी कर ले, मुझे भी पति की जरूरत है। लेकिन उसका नाम क्या था? काल कन्या। चेहरे से इतनी विद्रूप थी, इतनी कुरूप थी, जरा भी अच्छी नहीं लगती थी आंखों को। देखने में बड़ी बदसूरत थी, कुरूप थी।
इसलिए चंडवेग गंधर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली, सॉरी, पुरंजन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा जा जा, तेरे को मैं पसंद ही नहीं है, जो पसंद नहीं है उसके साथ कैसे शादी करेंगे। लेकिन उस काल कन्या ने कहा कि नहीं, मैं तो तेरे साथ शादी करूंगी। यार क्यों करेगी तू मेरे साथ, मेरे है ना पुरंजनी। तो बोले नहीं, तुम मुझे पसंद हो। तो पुरंजन ने उसको भगा दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं। तो वो काल कन्या एक यवन राजा के पास गई, दूसरा राजा था एक यवन राज, उसके पास गई और उसको कहा कि देखो वो पुरंजन मुझसे शादी नहीं करता। तो यवन राज ने कहा कि देख, मैं तुझे सैनिक देता हूं, 3 शक्तियां हैं मेरे पास, वो मैं तुझे दे देता हूं, उनको लेकर के जा। तो ये शक्तियां उस परम पुरंजन के नगर को घेर लेंगी और फिर तू, अगर वो तुझे पसंद नहीं करता तो तू तो बलपूर्वक पकड़ लेना उसको और भोगने लग जाना। वो तुझे नहीं स्वीकारे तो क्या हुआ, तू तो पकड़ ले। वो तुझे कहता है जाओ जाओ, तो ये मेरे शक्तियां तेरे साथ। 3 शक्तियां थी। तो एक का नाम था आधि, दूसरी का नाम था व्याधि और तीसरा एक और था जिसका नाम था प्रज्वार। उस यवन राजा ने यह 3 शक्तियां उस काल कन्या को दे दी और काल कन्या उन शक्ति को लेकर के पुरंजन राजा के पास आई। और व्याधि ने तो नगर को बाहर से घेर लिया और आधी तो अंदर चली गई। आधी अंदर चली गई, व्याधि ने बाहर से घेर लिया। और इस सब में वो दूसरे नंबर वाला चंडवेग गंधर्व, उसका काम तो चालू ही था, उसके 720 सैनिक तो थे ही, वो तो लड़ ही रहे थे। इधर व्याधि ने बाहर से नगर को घेर लिया, आधी अंदर चली गई और वो प्रज्वार था ना, उसने नगर में आग लगा दी। तो नगर जलने लगा और जहां आग लगती है ना, वहां सांप नहीं रहते, भाग जाते हैं सांप, आग से बड़े डरते हैं वो। तो 5 फण वाला सांप भी भाग गया। अब पुरंजन बड़ा घबराया, उसका नगर टूट रहा था, वो नाग ही चला गया। तो चंडवेग गंधर्व की सेना 720, उससे कौन लड़े, लड़ने वाला ही भाग गया। इधर इस काल कन्या ने नगर को बाहर से व्याधि से घेर लिया, अंदर आधी चली गई, नगर जलने लगा। अब उस पुरंजन ने अपनी पुरंजनी को पूछा तो पुरंजनी मिली ही नहीं, कहीं चली गई थी वो छोड़ करके। अब बेचारा अकेला रह गया, बड़ा घबराया, बहुत परेशान हुआ। तो उतनी देर में तो वो यवनराज जो था ना, जिसने इस काल कन्या को ये 3 शक्तियां दी थी, वो यवनराज आया। उस यवनराज ने पुरंजन को पकड़ लिया, पुरंजन को पकड़ के कहा कि अरे पागल, ये तेरा नगर है क्या, निकल बाहर। नगर से बाहर निकाला खींच के उसको, और नगर तो उसका जल गया। लेकिन उस पुरंजन ने थोड़े दिन यवनराज के पास कैद रहने के बाद फिर से नया नगर बनाया। यही काम करता था वो, तो एक नगर जल जाता तो दूसरा नगर बनाता। यूं करते करते एक बार वह पुरंजन स्त्री योनि में जन्मा और वहां उसने एक राजा से शादी की। और राजा किसी युद्ध में गया और मर गया, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वो स्त्री बना हुआ पुरंजन रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उस समय वो उसका पुराना मित्र था ना अविज्ञात, वो अविज्ञात आया। उस अविज्ञात ने कहा कि अरे सखा, तुम कहां भटक रहे हो, क्यों रो रहे हो, किस लिए ये नगर बनाते हो? अरे तुम कोई नगर बनाने वाले राजा नहीं हो, तुम मानसरोवर के हंस हो, मेरे सखा हो, मेरे समान ही हो। चलो हम मानसरोवर पर जाकर बैठेंगे और वहां गीत गाएंगे मिलके। तब वह पुरंजन अपने मित्र के साथ चला गया और मानसरोवर पर बैठ करके
और गीत गाने लगा, अपने सखा के कंठ से कंठ मिला के गीत गाने लगा। नारद जी कहते हैं कि प्राचीन बरही राजा, ये आख्यान मैंने तुम्हें सुनाया। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि नारद जी, आप तो ऋषि हैं, आपकी वाणी गंभीर है, जरा मुझे स्पष्ट स्पष्ट समझ में आ जाए उस तरह से बताइए। नारद जी ने कहा कि देखो राजा, यह जीव जो है ना, वही पुरंजन है। आपके भीतर एक जीव है ना, चेतना, चैतन्य तत्व, जीवात्मा, वो पुरंजन है। और उस जीव आत्मा का सखा ईश्वर अविज्ञात है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है ना। वो जीव गुण से छूट जाए तो ब्रह्म बन जाए, लेकिन वो गुण में फंसता है तो जीव बन जाता है। जो यह जीव अगर गुणों को छोड़ दे तो ब्रह्म हो जाएगा, लेकिन उसने गुणों को पकड़ रखा है, गुणों से अपने आप को ढक लिया है, इसलिए वो जीवात्मा है। तो वह जीवात्मा क्या करता है? नगर बनाता है। तो कभी ये नगर बनाया, कभी ये नगर बनाया, कभी ये नगर बनाया। नारद जी कहते हैं कि लेकिन एक बार यह जीव 9 दरवाजे वाला नगर, ये शरीर ही 9 दरवाजे वाला नगर है। ये आपका जो शरीर है ना, इसके 9 द्वार हैं। देखिए, यहां गले से ऊपर 7 दरवाजे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख, ये 7 दरवाजे हैं इस नगर के। और मलमूत्र के द्वार 2 अधो द्वार हैं। 9 दरवाजे का नगर है ये। इसमें 10 सेवक हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये इस नगर की सेवा करते हैं। लेकिन ये इंद्रियां इस नगर के सेवा कैसे करें? तो इसके लिए इनके ऊपर वह दुर्मद मन है, जो इन 10 को कंट्रोल करता रहता है। मन कहता है वैसे ही आंखें करती हैं, मन कहता है वैसे ही कान करते हैं, मन कहता है वैसे ही मुंह खाता है, मन कहता है वहीं पांव जाते हैं। वो दुर्मद है। और बुद्धि पुरंजनी है, वो रानी है इस नगर की। वो जीव और बुद्धि दोनों ही, वो जीव वैसा ही करता है जैसे बुद्धि कहती है। आप कैसा करते हैं? जैसा आपकी बुद्धि कहेगी वैसा ही करेंगे ना। किसी दूसरे की बुद्धि से कुछ करेंगे क्या? आप यह कहेंगे कि तेरी बुद्धि तेरे पास रख, मेरे पास मेरी बुद्धि है। तो वो पुरंजन ही है। बुद्धि जैसा कहती है वैसा ही जीव समझने लग जाता है। जो बुद्धि का निर्णय है उसी को धारण कर लेता है जीव कि हाँ ये ऐसा ही है। फिर उस बुद्धि के द्वारा 1100 संतान उत्पन्न हुई ना, वो वृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं। 1100 इसलिए बताई कि इच्छाएं बहुत सी हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या बता दी। 1100 का मतलब संख्याओं की बहुलता। मनुष्य की कितनी इच्छाएं हैं तुमको? गिनी कभी? जिंदगी में कितनी इच्छाएं की तुमने? कभी गिनी? गिन ही नहीं सकते। इसीलिए यहां बहुत बड़ी संख्या बताई, 1100 संतानें हुई। अब 1100 संतानों के फिर से संतानें हुई, 110 110 110। तो ये इच्छाओं में से इच्छाएं पैदा होती है। मेरे को एक कमरा बनाना है, इच्छा हो गई, चलो मेहनत किया, कमरा बना दिया। अब इसमें फिर एक इच्छा हुई कि इसको कौन से कलर में रंगवा दूं। अच्छा, रंगवा दिया। फिर इसमें से फिर इच्छा हुई कि इसमें लाइट यहां लगाऊंगा, ऐसी लाइट लगाऊंगा, खिड़की का कलर ऐसा होगा, पर्दों का कलर ऐसा होगा। अरे यहां एक पलंग भी चाहिए, लेकिन मैं उसके ऊपर चादर इसी कलर की पसंद करूंगा। ऐसे ही तकिए चाहिए। इच्छाओं में से इच्छाएं, इच्छाओं में से इच्छाएं, इच्छाओं में से इच्छाएं। यही उस पुरंजन और पुरंजनी का विस्तार है, संतानों का, इच्छाओं का विस्तार।
और नारायण फिर देखिए, वो चंडवेग गंधर्व है। चंडवेग गंधर्व संवत्सरात्मको कालः, एक वर्ष के समय का नाम चंडवेग गंधर्व है। वो एक वर्ष में 360 दिन होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तभी तो अधिक महीना आता है। तो 160 दिन होते हैं। तो दिन अकेले कहां होते हैं, रात्रियां भी तो होती हैं, 360 रात्रियां होती हैं। अब शुक्ल पक्ष की रात्रियां उजाली उजली उजली होती हैं, तो वो 180 गोरे सैनिक हो गए। और कृष्ण पक्ष की काली काली रातें होती हैं, तो 180 काली काली सैनिक हो गए, स्त्री सैनिक। ये 360 रात्रियां, जिसमें से 180 काली और 180 गोरी, और ये 360 दिन, ये 720 की सेना, ये आपके इस 9 दरवाजे के नगर को जरा तोड़ना चाहती। लेकिन वो 5 फण वाला एक नाग भी है अंदर, वो तुम्हारा श्वास है। तुम जो ये हवा भरते हो ना, वह प्राणवायु है। वह प्राणवायु शरीर में जाकर 5 प्रकार का हो जाता है। प्राणवा, अपान, व्यान, उदान और समान। ये तुम श्वास लेते हो ना, ये तुम्हारे भीतर 5 प्रकार की हो जाती है। ये प्राणवायु, 5 प्राण, यही शक्ति है शरीर की। श्वासों से ही ताकत रहती है इसमें। जिसके सीने में जितनी हवा, उसको उतनी ही ताकत। तो फिर ये लड़ता रहता है, ये नाग, ये सांसें लड़ती रहती हैं, ये हवा लड़ती रहती है समय के साथ। 1 साल तक रोज दिन उगता है, रात आती है, वो इस शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। लेकिन वो नाग जब तक सबल है, तब तक चंडवेग चला जाता है। 720 सैनिक पूरे हुए नहीं, और साल पूरा हो गया। 2004 पूरा हो गया। तो कहां पूरा हो गया, 2005 फिर आ गया, फिर आ गया चंडवेग। 720 सैनिक लेकर के वापस आ गया। 1 वर्ष पूरा होता है, और नया वर्ष आते ही फिर से 720 सैनिक तैयार। वो 1 साल निकला जीवन का, 10 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। लेकिन समय तो आता ही रहता है। हर नया साल तुम्हारे शरीर को पुराना करना चाहता है। हर नया वर्ष तुम्हारे शरीर को विकृत करना चाहता है, तुम्हारे सौंदर्य को बिगाड़ देना चाहता है, तुम्हारे बालों को सफेद करना चाहता है, तुम्हारे दांत तोड़ देना चाहता है, तुम्हारी आंखों पर चश्मे लाना चाहता है, तुम्हारे कान को सुनने की शक्ति खत्म कर देना चाहता है, तुम्हारे पांव थकने लग जाते हैं, तुमसे वजन ज्यादा नहीं उठाया जाता। यह चंडवेग गंधर्व का काम है। ये समय करता है, इस 9 दरवाजे के नगर के साथ ये करता है। हारने के बाद भी फिर नए सैनिक लेके आ जाता है। उसका अखंड कृत्य है, वह रुकता ही नहीं, अविश्रांत, रेगुलर, छोड़ता ही नहीं समय, तुमको पकड़े रहता है। और फिर वो जो तीसरी बात बताई, काल कन्या। काल कन्या जरा, काल कन्या किसे कहते हैं, बुढ़ापे को, वृद्धा अवस्था को। वृद्धा अवस्था भी आती है, लेकिन इस जीव को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा किसी को अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता। लेकिन तुमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं आएगा, तो आएगा। तुम नहीं मानोगे तो वो ये 3 यवनराज के पास से शक्तियां लेके आएगा। वो 3 शक्तियां क्या है, एक तो है व्याधि, रोग। जैसे ही तुम्हारा शरीर पुराना पड़ेगा, वो समय तुम्हारे शरीर को तोड़ता रहेगा, ये पुराना होने लगेगा, तो फिर इस व्याधियां सब बाहर आ जाएंगी। कभी पेट में दुखेगा, कभी घुटनों में दुखेगा, कभी पाँव में दुखेगा, कभी आंखों में दुखेगा, कभी कान में दुखेगा, कभी हाथों में दुखेगा। ये व्याधि तुम्हारे बाहर लग जाएगी, शरीर को घेर लेगी। जब व्याधि शरीर को घेर लेगी तो आधी चिंता वो तुम्हारे मन को घेर लेगी। अब चिंता से व्याधि बढ़ेगी और व्याधि से चिंता बढ़ेगी। ये अन्योन्याश्रय, एक दूसरे को देख के बढ़ेंगे।
शरीर ज्यादा ज्यादा रोगी होता चला जाएगा, मन ज्यादा ज्यादा चिंता करेगा, ज्यादा ज्यादा निर्बल बन जाएगा, शक्तिहीन होता चला जाएगा। मन शक्तिहीन होता चला जाएगा तो आत्मबल घटेगा और शारीरिक बल घटेगा, शरीर अधिक अधिक व्याधिग्रस्त होता चला जाएगा। और वो तीसरी शक्ति है प्रज्वार। प्रज्वारो द्विविधा ज्वर, दो प्रकार के बुखार को, ज्वर को प्रज्वार कहते हैं। एक ज्वर तो ऐसा होता है जो हाथ लगाने से पता लग जाता है कि अरे भाई तेरे को तो ज्वर हो गया है, बुखार आ गया है। लेकिन एक ज्वर ऐसा होता है जो गुप्त हड्डियों के अंदर रहता है, खून के अंदर घुल जाता है। उसके कीटाणु डॉक्टर की मशीन में भी नहीं दिखते, लेबोरेटरी में भी पता नहीं चलता। वो तो अत्यंत, ये संसार तो अत्यंत गुह्य गुप्त है। भगवान की इस महान लीला को मनुष्य क्या पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो वो एक ज्वर ऐसा है जो हड्डियों में रहता है। खून को देखो, हड्डियों को कैसे जांचोगे। तो इस तरह से वो शरीर जलने लगता है, बार बार बुखार आता है, दवाएं खाते हो 10 दिन चला जाता है, 12वें दिन फिर आया। वो प्रज्वार है, वो यवनराज की शक्ति है। और तुम उसको जितना दूर करोगे, औषधियां खाओगे, ये करोगे, वाह, महीना भर इंटरवेल, दूसरे महीने फिर आ जाएगा। वो प्रज्वार है, जलाएगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा शरीर इन ज्वरग्रस्त होने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हारी श्वासें कमजोर होने लग जाएंगी। वो 5 फण वाला नाग, और वो वृद्धावस्था घेर लेगी तुमको। तुम नहीं चाहते हो तो भी वो तुमको पकड़ लेगी और भोगने लगेगी तुमको। तुम बुढ़े दिखाई देने लगोगे। और अंत में वो यमनराज आएगा। यमनराज कौन है? मृत्यु। वो मृत्यु देवता आएगा। वो मृत्यु देवता कहेगा कि ये घर में रहने आया था, इसका राजा बन बैठा, निकाल। तुमको बार पकड़ के निकालेगा। फिर तुम्हारा शरीर मृत हो जाएगा। फिर तुम्हारा शरीर मृत हो जाएगा। फिर उसे तुम्हारे बच्चे भी घर में नहीं रखेंगे। रात दिन तुम्हारी छाती से चिपक जाने वाली तुम्हारी पत्नी भी अपनी चूड़ियां तोड़ देगी। फिर तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे, लास्ट टाइम खूब गुलाल फूल वूल चढ़ाएंगे। और फिर तुम चल नहीं सकोगे, इसलिए तुमको उठा के ले जाएंगे और ऐसी जगह रख के आएंगे जहां से तुम्हारे वापस आने का कोई चांस नहीं। बिल्कुल राख करके वापस लौटेंगे। ये इस जीवन की कहानी है, इस शरीर की ये कहानी है। इसलिए ये नश्वर शरीर इस पुरंजन का नहीं है। पुरंजन इस शरीर का मालिक नहीं है। वो तो बेकार मालिक बन बैठा है। इस त्रिगुणात्मी का, ये मायामयी बुद्धि के कहने में आ गया है वह। इसलिए बुद्धि के कहने से नहीं, भाव जगत में रहा जाना चाहिए। बौद्धिक जगत में नहीं, भाव जगत में रहना चाहिए व्यक्ति को। फिर बताया ना, इसी तरह से ये दूसरे दूसरे नगर बनाता है, जन्म लेता है। एक जगह शरीर छूट जाता है, मृत्यु आ जाती है, दूसरी जगह जन्म लेता है, यही करता रहता है। फिर कहानी में नारद जी कहते हैं कि तुझे आगे बताया ना कि एक बार ये स्त्री योनि में जन्मा, तो उसका अर्थ यह है कि इस संसार में भटकते भटकते उसे कभी सत्संग हो जाता है और उसे भक्ति का रंग लग जाता है। यही उसकी स्त्री योनि है। जब उसको भक्ति का रंग लग जाता है तो फिर वो ज्ञान को और अपने अज्ञान को देख के रोने लगता है। तो फिर वहां उसे उसका वो मित्र मिलता है अविज्ञात, जो दिखाई नहीं देता पर इसकी मदद करता है। अविज्ञात ईश्वर, वो इस जीव को कहता है कि देख तू और मैं एक ही हैं, एक ही मान सरोवर के हंस हैं, एक समान हैं। तेरे में और मेरे में फर्क इतना है कि तू भोगता बन गया, इसलिए कर्म भोगने लगा।
भोगने के लिए कर्म करने लगा और कर्म ही तेरे बंधन बन गए। और मैं भोगता नहीं, मैं निवृत्ति में रहा, इसलिए मैं आज भी वैसा कि वैसा ही हूं। मुझे किसी नगर में नहीं जाना पड़ता, कभी भी नहीं जलना पड़ता, मैं किसी पुरंजनी के प्यार में नहीं रहता, मेरे कोई संतानें नहीं होती, मेरे ऊपर किसी चंडवेग गंधर्व का आक्रमण नहीं होता। तो ऐसा यह शरीर है जिसे हम अपना अपना कहते हैं। इसकी यही कहानी है जो नारद जी ने सुनाई है। इस तरह प्राचीन बरही राजा नारद जी के मुख से ज्ञान श्रवण करके और नारायण फिर इन कर्मों से निवृत्त हो गया। और वो तो इसी चिंतन में, उस अविज्ञात के चिंतन में लग गया और अंत में उस प्राचीन बरही राजा की मुक्ति हुई। यहां पर भी संतों की ही महिमा है। उस कर्म बंधन में फंसे हुए जीव को कौन छुड़वाएगा? संत छुड़वाएंगे, और कौन छुड़वाएगा? ये प्राचीन बरही की मुक्ति कैसे हुई? नारद के सत्संग के द्वारा। इसलिए नारायण ये श्रीमद् भागवत भगवान के गुण गाती है, लेकिन उससे अधिक यह संतों की महिमा को भी गाती है। फिर अंत में एक प्रचेताओं की कथा है। प्रचेता, देखो थोड़ा सा उल्लेख करता हूं कि वो प्रचेता थे ना, वो 10 प्रचेता थे, इसी वंश में जन्मे थे। लेकिन उनका आश्चर्य यह था कि वे 10 से 10 एक जैसे थे। जैसे जेरोक्स देख लो, एक कागज की अपन 10 जेरोक्स बनाएंगे तो एक ही जैसी होंगी ना। तो वो 10 ही 10 एक ही प्रकार की आंख वाले, एक ही प्रकार की ऊंचाई वाले, एक ही प्रकार के हाथ पांव वाले, एक ही प्रकार की बुद्धि वाले, एक ही प्रकार के मन वाले, एक ही प्रकार की आवाज वाले, एक ही प्रकार के रंग वाले थे। क्या कहना चाहता है ग्रंथ? क्या कहना चाहता है ग्रंथ? ये कहना चाहता है कि ये 10 इंद्रियां जब एक रूपता धारण कर लेती हैं, ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जब एक रूपता धारण कर लेती हैं, तो इन्हें भगवत दर्शन हो जाता है, इन्हें भगवत तत्व ज्ञान हो जाता है। इन 10 प्रचेताओं को भी, इन्होंने भी तप किया, नारायण सरोवर में तप किया, इनकी भी कहानी है। लेकिन इनका उद्धार भी नारद के सत्संग के द्वारा ही हुआ। और नारद ने उनको ज्ञान उपदेश किया, प्रचेताओं को। इस 4थे स्कंद के अंतिम अध्याय में ये बात है। इस प्रकार का एक मंत्र है। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनो वचः। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनो वचः। नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। देखिए, जन्म मिलता है, कर्म मिलते हैं, आयुष्य मिलती है, मन मिलता है और वाणी मिलती है। ये 5 चीजें मिलती हैं हमको जन्म के साथ। जन्म मिलता है यानी शरीर मिलता है, और शरीर में कर्म शक्ति मिलती है। शरीर मिलता है, कर्म मिलते हैं, आयुष्य मिलती है, मन मिलता है और वाणी भी मिलती है। ये सब हमको मिलता है, लेकिन हम शरीर के द्वारा भोगते हैं। आयुष्य को नश्वर पदार्थों के चिंतन में और प्राप्ति में लगाते हैं। मन से उन्हीं नश्वर पदार्थों का भोग का चिंतन करते हैं, संबंधों का चिंतन करते हैं।
और हमारी वाणी भी हम उसी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो फिर हमारे जन्म का, हमारे आयुष्य का, हमारे मन का, हमारे कर्म का और हमारी वाणी का क्या परिणाम? कुछ नहीं, बंधन। इसलिए नारद जी ने प्रचेताओं को कहा, तज्जन्म, ओ प्रचेताओं, वही जन्म जन्म है। तज्जन्म तानि कर्माणि, वही कर्म कर्म है। तदायु, वही आयुष्य आयुष्य है। तन्मनो वचः, वही मन मन है और वही वाणी वाणी है। जिस शरीर के द्वारा, कर्म के द्वारा, आयुष्य के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा, इन 5 शक्तियों को व्यक्ति नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर, वो इन 5 चीजों से अगर हरि की सेवा कर लेता है, अपने जन्म को प्रभु प्राप्ति में लगाता है, अपने आयुष्य को भगवत दर्शन के लिए लगाता है, अपनी वाणी को भगवत कीर्तन के लिए लगाता है, अपने मन को भगवत संकल्प, सत्य संकल्प के लिए लगाता है, अपने कर्म को भगवत विषयक कर्मों के लिए लगाता है, तो ही जन्म जन्म है, तो ही कर्म कर्म है, तो ही आयुष्य आयुष्य है, तो ही मन मन है और तो ही वाणी वाणी है, तो ही इसका कोई परिणाम है, तो ही इसका कुछ अर्थ है। नहीं तो तुम बोलते हो और पशु बोलते हैं, क्या फर्क हुआ? वो भी तो बोलते हैं, गाय भी बोलती है, भैंस भी बोलती है, बकरी भी बोलती है, चिड़िया भी बोलती है, सिंह भी बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं, जंगल के हिंसक प्राणी भी बोलते हैं, उनको भी वाणी है, उनके भी आयुष्य है, उनके भी मन है, वो भी कुछ न कुछ कर्म करते ही हैं, तो तुम भी करते हो। तो उनको कर्मों के फल रूप क्या मिलता है? जिंदा रहने मिलता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो तुमको क्या मिलता है? तुम भी थोड़े जिंदे रहते हो, थोड़े खा लेते हो, थोड़े बाल बच्चे हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था में लग जाते हो। क्या परिणाम निकला? यह अंतर आत्मा ऊर्ध्वगामी कहां हुआ? हरि से मिलने की तड़प ही नहीं लगी, कोई प्यास ही नहीं जगी, कोई प्रेम ही नहीं जगा, कोई शांति ही नहीं मिली, कोई ऐसा सुख नहीं मिला जिस पर उंगली रख के कहा जा सके कि यह सुख मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ऐसा कौन सा सुख मिला व्यक्ति को? सारे ही सुख तो थोड़े थोड़े समय के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई अखंड और अनंत सुख कब मिलता है इस मनुष्य को जो उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाता? तो इस तरह ये सारा ज्ञान सुन करके विदुर की आंखें आंसुओं से भर आई। गंगा किनारे उन्होंने मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। आपने कृतकृत्य कर दिया, मुझे ज्ञान की गंगा में स्नान करवा दिया। भगवान कृष्ण से, ओ मैत्रेय मुनि, आपने जो ज्ञान सुना था वह सब आपने मुझे प्रदान कर दिया। जी हां, ज्ञान दान के लिए ही होता है। ज्ञान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। आप देखो भागवत जी को, स्पष्ट अंदर लिखा है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए आपने मुझे ज्ञान दिया, कृत्य कृत्य हो गया। विदुर जी ने अपना मस्तक उन मैत्रेय मुनि के चरणों में झुका दिया और कृत्य कृत्य हो गए। आनंद से उनकी आंखें भर आई और उनके रोमांच हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से मुनि के चरणों में प्रणाम किया, मुनि से आज्ञा ली और फिर हस्तिनापुर आए, जहां धृतराष्ट्र को बोध करके और ले गए। आपने पीछे कथा सुनी थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इस तरह विदुर जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी आख्यान के साथ चौथे स्कंद की कथा ने विश्राम लिया है। एक बार प्रेम से बोलिए, ये विसर्ग की कथा थी, क्रियान्विति।
विसर्ग की कथा थी। बाल कृष्ण लाल की जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय जय राधे। देखिए, भगवान नाम के रहस्य के विषय में आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये क्या परिपाटी है, और केवल इस आर्यावर्त की ही परिपाटी है कि यहां भगवान नाम लिए जाते हैं। विश्व के किसी दूसरे खंड में यह परिपाटी नहीं है। दूसरी परिपाटियां हैं, ध्यान की परिपाटी है, उपदेश की परिपाटी है, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन की परिपाटी इस देश की अपनी मौलिकता है। पर्सनालिटी है, वो अपनी मौलिकता है। इसके पीछे हमारे ऋषियों का क्या विज्ञान है, देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण लेटर्स, वो व्यंजन और स्वर दो प्रकार के होते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, ये स्वर हैं। और क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ, ये सब व्यंजन है। यद्यपि हम क बोलते हैं तो उसमें ओ आ जाता है, लेकिन व्यंजन की जहां परिभाषा की जाएगी वहां क के नीचे ऐसी लाइन होगी। बोलते समय उसमें ओ आएगा जरूर, लेकिन समझना यह है कि इसमें ओ नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इन स्वर व्यंजनों का जो मिश्रण है ना, उसमें एक शक्ति पैदा होती है। जैसे कोई व्यक्ति शांति से बैठा है और अपन उसको कहें कि ए पापी, तो ये सुन के उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कोई शांति से बैठा है, तुम शांति से बैठे हो और किसी ने तुमको कहा मूर्ख पापी, तो गुस्सा आएगा ना? तुम कहोगे क्यों कहता भाई हमको, यही कहोगे ना। गुस्सा आएगा। तुम्हारी भीतर की शांति अनसिमेट्रिकल, तुम अशांत हो जाओगे, अंदर से तुम स्थिर नहीं रह पाओगे, अस्थिर हो जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? केवल उस शब्द को सुनने से। तो उस शब्द में ऐसा क्या था? उस शब्द में स्वर और व्यंजन थे। प आ प ई,
पापी। तो दो तो प थे और दो स्वर थे, इनका मिश्रण उसने एक शक्ति पैदा की और उस शक्ति ने तुम्हारी शांति को भंग कर दिया, तुमको अस्थिर बना दिया। सुनते ही तुमको गुस्सा आ गया। यह शब्द तुमने नहीं सुना था, उसके पहले तुमको कोई गुस्सा नहीं था। तुम बड़े शांत बैठ रहे थे, हंस रहे थे, कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ आनंद ले रहे थे अपने विचारों का। लेकिन जहां तुमको किसी ने कहा मूर्ख, तो म उ र अ ख अ, इन स्वर और व्यंजन का कॉम्बिनेशन, इस मिश्रण ने तुम्हारे गीत को बंद कर दिया, तुम्हारे सुंदर विचारों को धक्का लगा और तुम गुस्से में आ गए। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ स्वर और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका मिश्रण एक शक्ति पैदा करता है। तो उसी तरह ये जो भगवान के नाम है ना, रा र आ ध ए, राधे, ये जो सब र आ म आ, राम, क री श ण अ, कृष्ण, इन सब में एक इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें एक शक्ति है। इस शक्तियों को ऋषियों ने पहचान लिया और ऋषियों ने पहचान करके, आप इतिहास देखिए, इस भगवान नाम को लेने वाले कितने तरे, गिन नहीं सकते आप भक्तों की संख्या को। कैसे गिनेंगे आप? त्रिलोकी में फैले हुए हैं, 14 भुवन में फैले हुए हैं भगवान को गाने वाले, जो ये नाम गाते हैं। और जिसे इस नाम से प्रेम हो जाता है, उसकी मां के दूध में कोई खास बात रही होगी। उस जन्मदात्री ने कुछ खास सोच करके अपने गर्भ में धारण किया होगा इसको, कि जन्म के साथ उसको ये संस्कार भी मिले, हरि के गीत मिले, हरि नाम मिला। तो ऐसा बड़े आदर से लिया जाता है भगवान का नाम। अब आज तो हमारा 6ठा दिन हो गया ना, तो अब 5 दिन और बाकी हैं, बीच में आ गए, 5 दिन निकल गए, 5 दिन अब और बाकी हैं, आज बीच में है। तो आप 5 दिन और जरा मुझे बड़ा हरि नाम सुना दीजिए। मेरे को इसकी बड़ी प्यास लगी हुई है, मैं बहुत सुनना चाहता हूं आपके कीर्तन। आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर, आप मेरे जन्म जन्म के पापों को धो देंगे। आपका गाया हुआ कीर्तन मेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। आपका लिया हुआ हरि नाम मेरे लिए उस जगह के दरवाजे खोल देगा जहां पर ऋषि महर्षि जाया करते हैं, भगवान के चरण जहां घुमा करते हैं, उस जगह आपका कीर्तन मुझे ले जाएगा। मैं तो आपके इस नगर में, आपके इस गांव में मेहमान हूं ना, आया हूं। मेहमान किसे कहते हैं? जो आता है और चला जाता है। तो मैं यहां रहने थोड़ी आया हूं, मैं तो यहां आया हूं और वापस चला जाऊंगा। तो अपने मेहमान का तो मन रखा जाता है ना, मेहमान जैसा उसको अच्छा लगे ऐसा किया जाता है ना, अपने घर आता है। तो आप मेहरबानी करिए, मैं आपसे दूसरा कुछ नहीं मांगता। आप तो मुझे अपने कंठ का सुंदर हरि नाम सुना दीजिए। मैं बोलता हूं फिर चुप हो जाता हूं, आप जो बोलते हैं उसे सुनना चाहता हूं। मैं अपने आप को एकाग्र कर लेना चाहता हूं। मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। मैं कुछ याद नहीं रखना चाहता, मैं आपके कंठ में से निकला हुआ भगवान का नाम सुनना चाहता हूं, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए आप मेरे पर बड़ी कृपा करेंगे। आपका यह दान मेरे लिए हमेशा के लिए, जन्म जन्म का, इतना बड़ा धन तो कोई किसी को नहीं देता। इसलिए आप कृपा करके मेरे साथ गाइए।
जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय जय राधे, राधे ओ जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। जय जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। जय जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय राधे जय राधे,
राधे जय 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 जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय बोलो जय जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे हे जय राधे राधे यानी सृजन, चौथा स्कंद सृजन की क्रियान्विति, विसर्ग। अब ये पांचवें स्कंद की कथा है। ये पांचवा स्कंद क्या है? स्थान। स्थान, आप ध्यान दीजिएगा। क्यों कि मैं ऐसा सोचता हूं। देखो, दुनिया में सभी सोचते हैं, तो मैं भी तो सोचता हूं। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं आपको जो कहना चाहता हूं इस ग्रंथ के माध्यम से, वह सार गर्भित हो, जीवन के लिए आवश्यक हो, मननीय और चिंतनीय हो और गौरवपूर्ण हो और सत्य हो। और जैसे मैं कहूं वैसे ही आपके समझ में आए, क्योंकि कथा तो बहुत विशाल है। 11 दिन में तो इसकी पंक्तियां पढ़ना मुश्किल है। अभ्यासी होंगे वो पढ़ पाएंगे, बाकी तो इसका एक अध्याय पढ़ना बहुत मुश्किल है। और फिर उन शब्दों के और वाक्यों के और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, समास, ये सब बड़े मुश्किल विषय हैं। लेकिन हम यहां हरिगुण गाते हैं और क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कहें और कुछ ऐसा सुने हम जो हमारे विचारों की दिशा को बदल दे, हमारे सोचने के क्रम को बदल दे और हमें इस संसार से, भोगों से, विकारों से विमुख करे और भगवान की तरफ हमारे चित्त को ले जाए। मैं यह चाहता हूं, मैं इसका प्रयत्न करता हूं कि जो भागवत कथा सुनने पधारते हैं उनका चित्त भगवान की तरफ लगे। तो ये पांचवा स्कंध क्या है? स्थान। स्थान का क्या मतलब? दो अर्थ हैं स्थान के। एक तो ये सारा ब्रह्मांड किस स्थान में रहता है उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अखिल विश्व कहीं रहता तो होगा ना। इसका कोई आधार तो होगा, इसका कोई अधिष्ठान तो होगा, ये किसी के सहारे तो होगा। वो सहारा कौन है? वो अधिष्ठान कहां है? ये सारा विश्व कौन से स्थान में रहता है? एक तो उत्तर क्या मिलता है? हमारे सारे ग्रंथों को देखिए, वेदों को, उपनिषदों को देखिए, क्या उत्तर मिलता है? उत्तर यह मिलता है कि ये सारा विश्व भगवान में रहता है। भगवान ही इस सारे विश्व के रहने के स्थान हैं। एक तो ये, और दूसरा, ये सारा विश्व भगवान में रहता है
भगवान इस विश्व के रहने के स्थान हैं, तो फिर भगवान कहां रहते हैं? तो भगवान के रहने का स्थान भक्तों का हृदय होता है, उसमें भगवान रहते हैं। भगवान कहां रह सकते हैं हृदय को छोड़ करके? तुम्हारे हृदय में रहते हैं? चुप हो गए तुम, न हिल रहे हो न डूल रहे हो। तो जी हां, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें, हां भगवान तुम्हारे हृदय में रहते हैं। ये अलग बात है कि तुमने उनको देखे नहीं है, तो कोई बात नहीं। कोटि कोटि जन्मों तक यह जीव अपने हृदय में रहे हुए भगवान को नहीं देख पाता, इसकी कोई शर्म नहीं। लेकिन आज का दिन तो सौभाग्य का दिन है। आज की एक घड़ी तो सौभाग्य की घड़ी है, और धन्य घड़ी है। क्यों? कि हम उसे अपने हृदय में देखने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो इस 5वें स्कंध में स्थान की कथा है। ये सारा विश्व भगवान में रहता है, भगवान विश्व के रहने के स्थान है, और भक्तों का हृदय भगवान के रहने का स्थान है। ये परमहंसों की संहिता है, श्रीमद् भागवत। तो इस 5वें स्कंध में 2 परमहंस दिखाई देते हैं। 2 परमहंसों की कथा है। एक तो ज्ञानी परमहंस है और एक भक्त परमहंस है। तो ज्ञान और भक्ति ये 2 पृथक धाराएं हैं। ज्ञान जो है वह निषेध से आता है, और भक्ति में निषेध नहीं करना पड़ता। भक्ति ऐक्य से आती है। ज्ञानी इस संसार को देख करके सोचता है कि यह सब नश्वर है। भक्त इस संसार को देख करके सोचता है कि ये सब मेरे भगवान ही है। ज्ञानी इस संसार से वैराग्य करता है, नफरत करता है, दूर हो जाता है। भक्त इस संसार से दूर नहीं होता, संसार को प्यार करता है। वो सभी के हृदय को प्यार करता है, वो सभी पे कृपा रखता है, सभी में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इस प्रकार के 2 परमहंसों की कथा इस 5वें स्कंद में है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच। 5वें स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने पूछा, ओ सुखदेव जी महाराज, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभव ननूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षभ ग्रहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। परीक्षित जी ने कहा कि ओ सुखदेव मुनि, आपने मैत्रेय विदुर का संवाद बड़ा सुंदर सुना दिया, लेकिन एक बात तो रह गई कि वो मनु राजा की 3 पुत्रियों के वंशों कथा कही आपने, और मनु राजा के एक पुत्र उत्तानपाद के वंश की भी आपने कथा सुना दी। लेकिन प्रियव्रत भगवतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूला कर्मबंध पराभव। लेकिन आपने मनु राजा के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की तो कोई कथा नहीं सुनाई। तो वो जो दूसरा पुत्र था प्रियव्रत, हमने सुना है कि वह आत्मा राम थे,
बड़े भागवत थे, बड़े भक्त थे और आत्म सुख में रहते थे। वो तो राजा थे, तो राजा होते हुए भी वह भक्त कैसे हो सके? गृहस्थ में रह करके